नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलमय स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर हम आईजीसीआर के बारे में बात करेंगे। अब लगातार बने हुए हैं आईजीसीआर के साथ। आईजीसीआर जो कि आपको पिछले साल भर्ती आई थी 7वें महीने में, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट और बाकी सारी पोस्टें थी, जिनमें हम लोग चर्चा करेंगे वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के। हाल ही में 27 सितंबर को रिजल्ट आया, जिसमें वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए और कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में भी है। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, वेटिंग लिस्ट अगर क्लियर होगा तो कब होगा, कितने तक वो वैलिड है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या चीजें लगेगा और कब वेन्यू स्थल क्या है, जो वेन्यू है वो क्या है, डेट क्या है, कब होगा, इस सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट की रिजल्ट आए हैं प्रोविजनली, अंतिम रूप से चयनित छात्र जो हैं, उनका कटअप क्या रहा है, वो कटअप अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। वर्तमान में हम लोग इसका प्रोसेस क्या है डीवी का, वो सब चीजों के पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी को जो सिलेक्ट हैं उनको बधाई। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज बता देते हैं कि निराश मत होइए जिंदगी में कभी। आईजीसीआर नहीं मिला आपको, वो वर्क असिस्टेंस का है, डीआरडीओ है, बहुत सारे वैकेंसी निकल के आई है इस साल, उनमें ट्राई कीजिए और लगन मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी, बने रहिए। ठीक है, तो चीज़ें अब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन सब चीज़ों पर देखते हैं। तो ये देखिए, एक मिनट देखिए, सबसे पहले एवर कैटेगरी में शरत और राज आर से स्टार्टिंग होती है। वर्क असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें आपको वेटिंग लिस्ट में जितेंद्र सिंह जो हैं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। अगर इन 15 व्यक्ति में कोई व्यक्ति अगर वहां पर पहुंच नहीं पाता या किसी कारणवश नौकरी करने का इच्छुक नहीं है, तो उनके बाद जो वेटिंग लिस्ट है उन लोग को नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस है, आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। इनमें ओबीसी की सीटें नहीं थी, इसलिए ओबीसी की बंदे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और जो भी ओबीसी के बंदे होंगे वो शायद जनरल से भरे होंगे या फिर जनरल में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैंटीन अटेंडेंट की। तो कैंटीन अटेंडेंट में भी आपको 15 सीटें थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की बाद में सीटें बढ़ी थी। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी में यदु कृष्णा पी सिलेक्टेड है। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। और वेटिंग लिस्ट में भी अमोद कुमार पोदार भी जी हैं, जो इनका चांसेस। आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो भी वेटिंग लिस्ट में 2, 3, 4, 5 तक है, यानी 3 तक या 4 तक है, वो उनकी नौकरी फिक्स है, यानी उनको होगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो इधर उधर भी सेलेक्ट हुए और इंतज़ार कर रहे हैं डीवी की ज्वाइनिंग की। तो कुछ बहुत सारे बच्चे इधर उधर होंगे जो वेटिंग लिस्ट में 2, 3, 4 तक हैं। वो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और इंतज़ार कीजिए, आपकी किस्मत की चाबी कभी भी खुल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा है और कब आपका वेन्यू स्थल क्या होगा, डेट क्या है। और ओबीसी में इसमें सेलेक्ट हुए हैं जो कि 15 सीटें थी और बाद में 4 सीटें पीडब्ल्यूडी की बढ़ी थी। तो इसका ओबीसी में 2 बच्चे को सेलेक्ट किया, वेटिंग लिस्ट में 6 बच्चे रखे हैं, एससी कैटेगरी में भी सिलेक्टेड है। ठीक है, इन सभी को बधाई। और नेक्स्ट अब देखते हैं, इसमें पीडब्ल्यूटी भी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी ही कैटेगरी में सिलेक्टेड लड़के हैं, वेटिंग लिस्ट भी है, ईडब्ल्यूएस में भी सिलेक्टेड है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि बहुत जल्द ही देखिए आईजीसीआर website shortly and all the impaneled candidates votes in main list and well as waiting list। यानी जो मेन लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट में लड़के हैं वो अपना डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट लेकर फ्लोइंग वेन्यू जगह पर आए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द impaneled candidate is subject to verification of all educational certificate and other necessary document। यानी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको
सब चीज़ मतलब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वो आपको वेन्यू स्थल और जो भी डेट है वो आपको वेबसाइट पर बहुत जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी अभी फेस्टिवल था दशहरा, इसके बाद आपको दीपावली है, यानी दीपावली से पहले ही जारी किया जा सकता है जहां तक उम्मीद है, ठीक। नहीं तो दीपावली के बाद आपको छठ पूजा है, छठ पूजा के बाद ही जारी होंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीज़ें नेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगा है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें मांगा है उस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मांगी है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो नोटिफिकेशन आपको तो पिछले साल 2021 में 7वें महीने के आसपास आया था नोटिफिकेशन, और रिजल्ट जब जारी हुआ, जो हाल ही में 27 सितंबर को रिजल्ट जारी हुआ, जो कि एग्ज़ाम आपको 24 से लेकर 26 तक एग्ज़ाम लिए थे IGCR ने। और ये चेन्नई में एग्ज़ाम बहुत जगह 2-3 जगह एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, या फिर एक शायद मदुरै में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगा है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर जो चीज़ें नहीं लिखा है वो भी चीज़ें हम बताएंगे कि क्या चीज़ें इसमें आपको नहीं लिखा है और उस चीज़ को लेकर जाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें है कि सबसे पहले है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम SSC यानी 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि आपको जो टेक्निकल है वो टेक्निकल का भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे, और आपको मैट्रिक का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर है कि डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज, इसमें तो आपको मार्कशीट चल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे में आपको स्कूल यानी SLC स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी जब आप स्कूल पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो उस टाइम आपको एक SLC जारी किया जाता है, या CLC कॉलेज छोड़ते हैं तो CLC जारी किया जाता है, या फिर ITI किए होंगे या फिर डिप्लोमा किए होंगे तो उस टाइम आपको लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उस सर्टिफिकेट को आप जरूर रखिएगा क्योंकि वो चीज़ें इसमें मांगी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चौथे नंबर पर SC ST सर्टिफिकेट, जो कि वो अपना एक फॉर्मेट जारी किया है जहां से आप रिजल्ट डाउनलोड किए होंगे, ठीक है। वहीं पर ऊपर में आप देख रहे हैं कि परफॉर्मा भी जारी किया गया है PWD SC ST OBC सबके लिए, ठीक। तो वहां से डाउनलोड कर लेना है और आपको गजेटेड ऑफिसर से उसको बनवा लेना है, ठीक। 5वें नंबर में आपको OBC सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि आपको वहाँ पर फॉर्मेट जारी किया, फॉर्मेट भी बनवा सकते हैं और आप ऐसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में भी जरूर बनवा लीजिएगा, कब क्या मांग देगा कोई ये दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ऐड होंगे जो कि सिलेक्टेड लड़के और वेटिंग लिस्ट लड़के ही सिर्फ है उसमें। और नेक्स्ट आपका क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो बच्चे आपको बता देते हैं, जो बच्चे PWD यानी विकलांग दिव्यांग से बिलोंग करते हैं चारों कैटेगरी में, तो वो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उस टाइम जब फॉर्म फिल किए होंगे उससे टाइम का आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर नया भी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट में भी बनवा लीजिएगा क्योंकि वो मांग सकता है, ठीक है। 7वें नंबर में है कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर EWS EWS सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, ठीक, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग। 8वें में आप नो ऑब्जेक्शन, अगर आप किसी PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाता है। 9वें नंबर में आपको अगर आप 1984 के दंगे से बिलोंग करते हैं तो उस टाइम का प्रूफ देना पड़ा है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू, अगर आप कश्मीर में पहले रहते थे 1980 से 1989 के बीच में, तो उसके से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। 11वें नंबर क्या कह रहा है, 11वें नंबर में कह रहा है 11वें नंबर में कि एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज सर्विसमैन है तो वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस को शो किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा।
13वें नंबर यानी 13 नंबर में कह रहा है कि एनी अदर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई क्लेम है या फिर आपने क्लेम किया है तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, आप एडमिट कार्ड जबकि एग्जाम देने गए थे उसका एडमिट कार्ड रखिएगा। दूसरा का चीज़ है कि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म फिल का रिसिप्ट यानी ऑनलाइन किया था तो ऑनलाइन का जो बाद में आपको PDF डाउनलोड होता है वो PDF आपको वहाँ पर लेकर जाना है। आप एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि आपको इसके साथ जीरोक्स कॉपी भी रखना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। एक सेट सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी रखना है और दूसरा का चीज़ ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप बात करते हैं कि कब DV होगा, तो ये आपको हम बता दिए कि बहुत जल्दी, यानी आपको ये देर नहीं लगाएगा। क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, एडमिट कार्ड जब जारी किया था ना तो उसमें लिखा था जुलाई में, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, ये 3 महीना लेट कर चुका है। तो अब ये देर नहीं करेगा, आपको दिवाली से पहले ही कभी भी डेट जारी हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों से करवा दीजिए, या फिर जितने भी दोस्त मित्र और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इस ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप से, और इसमें सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के। और जो नहीं सिलेक्ट हुए उन लोगों से उन लोगों को सलाह बोले या छोटा भाई आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जम के कीजिए, कहीं ना कहीं आपको नौकरी लेना है। एम रखिए कि नौकरी लेना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।